गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने धन में रहता हूँ मैं, अपने धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया राधे तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया। मारा मारा फिरता था राधे एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया। प्रिया शरण में रहता हूँ मैं, प्रिया शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। आनंद कंद करुणावरणालय मेरे बालकृष्ण लाल गोप का प्राण वल्लभ
द्वारकाधीश भक्त वत्सल मेरे परम इष्ट देव, मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। समस्त पधारे हुए संतगण, विद्युत मंडली, रसिकगण, श्रोतागण एवं मात्र शक्ति, इन सभी के हृदय में मेरा गोविंद का वास। व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे 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 राधे। आज बहुत सुंदर कथा है। सोनकादि ऋषिवृंद श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, गुरुदेव, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा का गर्व नष्ट करने के लिए, तो गुरुदेव ये बताए कि आगे क्या हुआ। व्यास आसीन श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिवृंद, जब उत्तरा को कष्ट हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मेरे गोविंद के चरणों में और जाकर के प्रणाम करके कहने लगे, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्या तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरे को कुछ हो जाए। बड़ी सुंदर बात कही, पश्ये यानी यत्र मृत्यु परस्परम, जो मेरे घर में पांडवों का वंशज पल रहा है, मुझे उसकी चिंता है। प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी रक्षा करें। गोविंद ने देखा, ओहो, ये अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया, किया तो इतना मृत्यु तुल्य कष्ट था, लेकिन जीव के बारे में बताया गया है। लेकिन जीव अपने आप से बाज नहीं आता। गोविंद ने कहा कि चिंता मत करो, उत्तरा मैं हूं ना। उत्तरा से कहा है, उत्तरा मुझे थोड़ी सी देर के लिए मात्र भाव दे। उत्तरा ने दोनों नेत्रों को बंद किया और सूक्ष्म रूप धारण किया। उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए। एक रूप से सामने खड़े हुए हैं और दूसरे सूक्ष्म रूप धारण किया। चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा करते हैं। ये दृश्य कौन देख रहा है? माता कुंती भुआ। और कहा, उत्तरा ठीक है सब? हाँ गोविंद, मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। ये देखने के बाद आज मेरे गोविंद की संसारी जीव कर बड़ी कृपा हुई। आज गोविंद को बड़ी खुशी हुई। मेरे गोविंद ने पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बनाया। हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद आज रात्रि भर मेरे गोविंद युधिष्ठिर को राज का पाठ का उपदेश देने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में कुछ समझ में नहीं आया। सूत जी महाराज से ऋषि वृंदों ने पूछा कि ऐसा क्यों? सूत जी महाराज कहने लगे कि युधिष्ठिर मेरे गोविंद को छोटा मानते थे। कहने का भाव यह है कि आज लाख समझाने के बाद युधिष्ठिर जी के मन में कुछ नहीं आया और मेरे गोविंद जैसे ही चलने की तैयारी करते हैं, मेरे गोविंद ने कहा कि युधिष्ठिर अब हम चलें। पांडवों ने मिलकर के कहा कि गोविंद जब अब चलने का नाम लेते तो हमको तकलीफ में परेशानी होती है, लेकिन हम भी नहीं चाहते द्वारका के वासी आपके बिना परेशान हो। अब यहां
मेरा गोविंद जाने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ सबसे कहा कि जो कुछ लेना है सो लीजिए, मैं सब कुछ दे सकता हूं। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने साधना मांगी, किसी ने सखी सखा का भाव मांगा। अंत में मेरे गोविंद कुंती बुआ के पास में गए और कुंती बुआ महल के एक कोने में खड़ी हुई है। गोविंद ने कहा, बुआ आप मेरे से कुछ मांगिए ना। गोविंद को देखते ही कुंती बुआ ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे को किया और कहा, हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी झोली को दुखों से भर दो। बोला, ऐसा क्यों? मेरा द्वारकाधीश कहने लगा, बुआ तो लोग मेरे दरवाजे पर आते हैं दुख का निवारण करने के लिए, सुख चाहने के लिए। आपने दुख क्यों मांगा? गोविंद, ऐसे सुख को क्यों वरूं जो गोविंद मेरे जाए, और ऐसे दुख को मैं भरूं गोविंद तेरा दर्शन हो जाए। गोविंद बहुत सुंदर बात कही है आज मेरी कुंती बुआ ने। कहे गोविंद, जो सुख है ना ये तुम्हें याद नहीं करने देता, और जब जब मेरे पर विपत्ति आई है तो गोविंद आप खड़े मिले हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपा। ए गोविंद, आपका सुख हमें नहीं चाहिए। गोविंद मुस्कुरा करके कहने लगे, बुआ आपको पता है आपको आपके जीवन में कितना दुख मिला है। मेरे से बराबर संसार में कोई नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूं। तू मेरी बुआ है ना। यहां स्वयं मेरे गोविंद बता रहे हैं कुंती बुआ के माध्यम से संसारी जीव को, ये संसारी मनुष्य मेरे गोविंद के दरवाजे पर जाकर के सुख की चाहना करता है। और मेरा गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि देख मेरी बुआ को पूरा जीवन दुख में व्यतीत हो गया, लेकिन जब सुख की इच्छा हुई तो फिर भी कह रही है कि दुख चाहिए। मैं बुआ के जीवनी में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हे संसारी जीव, ध्यान से सुनिए। मेरी कुंती बुआ का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा के राजा उस समय सूरसेन थे, लेकिन उनके मित्र का नाम था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। और हमारे मथुरा के राजा से कहा कि मित्र मेरे कोई संतान नहीं है, तो कहा कि जो भी मेरे से संतान होगे मैं तुम्हें दे दूंगा। कुंती बुआ को आज कुंती भोज नामक राजा की गोद में दे दिया। मेरी कुंती बुआ का वास्तविक नाम है प्रथा। जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं हुआ हो, उसका जीवन कैसा होगा? जिसने जन्म नहीं दिया वो संतान को पालना क्या जाने। जिसकी मां ने संतान को जन्म दिया तो संतान की पीड़ा को वही तो समझेगी। गोद लिए हुए बालक की जो सीमा, जो सुख होता है वो जन्म देने वाली मां से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। फिर समय आने पर दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र दिए। बाल अवस्था होने के कारण उन मंत्रों का प्रयोग करने के लिए विवाह ना होने से पहले एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। संसार से भयभीत हुई, उस पुत्र को संसार से भयभीत होकर के पानी में जमुना जी में छोड़ दिया। पूरा जीवन भयभीत निकला, कहीं किसी को मेरे अपराध का पता ना चल जाए। समय के आधार पर कुंती बुआ का विवाह हुआ।
एक ऐसे आदमी के साथ विवाह हुआ जो पांडु का रोगी था। दूसरा, उसको ऐसा श्राप लगा हुआ था, जब कभी तुम अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा करोगे, सहवास करने की इच्छा होगी तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आप बताइए, क्या कुंती भुआ को कभी कोई सुख मिला? असमय मृत्यु हुई। पांडु के मन में इच्छा हुई पत्नी से मिलने की। दूसरी की पत्नी का नाम था माद्री। कहने का भाव यह है, पांडु का रोगी पति मिला, 5-5 पुत्र उनको पालने के लिए मिले, असमय पति की मृत्यु हो जाए, फिर कौरव पांडव 5 पुत्रों को मारने की रात दिन कोई ना कोई रास्ता निकालते रहे। क्या उस माता को कभी जीवन में चैन मिल सकता है क्या? ए बुआ, मैं तुझे कभी अब मैं कुछ नहीं दे सकती। आज मेरे गोविंद की आंख में आंसू आ गया। ये जीव कैसा है और मेरी कुंती बुआ कैसी है। जी मेरे दरवाजे पर आता, थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो गोविंद को ना जाने कितनी कितनी बातें कहता है। हे कन्हैया, हमने हमारे जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, ये हमें क्यों मिला? अगर कभी आपको समय मिले, ये कुंती बुआ का चरित्र पढ़ लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी के माध्यम से स्वयं मेरे कन्हैया द्वारकाधीश कह रहे हैं। बुआ तो सगी मेरे गोविंद की थी, लेकिन कष्ट नहीं आने देता। लेकिन गोविंद ने कहा, ये संसारी जीव को समय के अनुसार शरीर के आधार पर आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन सहन करने की शक्ति चाहिए तो मेरे गोविंद की शरणागति लीजिए। ये तो प्रारब्ध हमारा पीछे नहीं छोड़ता। गोविंद कुंती बुआ को दुख ना देते हुए बातों को करते करते मन में विचार आया मेरे गोविंद के में, मैं इतने समय से रात भर युधिष्ठिर को उपदेश दे रहा था, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। क्यों ना भीष्म पितामह के माध्यम से पांडवों को उपदेश दिया जाए। आज 5 पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर के मेरे गोविंद उस जगह पर गए जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। अब देखो जीव का जीवन कैसा है, मैं भागवत जी के माध्यम से बताना चाहूंगा। भीष्म पितामह गंगा पुत्र है, शांतनु पुत्र है। गंगा पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ है, लेकिन बाणों की सेज पर पड़े हुए हैं। आज मेरे गोविंद को नमन करना चाह रहे हैं भीष्म पितामह, लेकिन हाथ भी ऊपर उठा नहीं सकते। यही जीव के जीवन में मरणासन की स्थिति होती है। जीव अपनों को बोलना तो चाहता है, बोल नहीं पाता। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों की देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कान की सुनने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पुराणों के माध्यम से बताया गया, जीव की जब मरणासन की स्थिति आती है तो कान की जो सुनने की जो तीव्रता है, यहाँ तक बताया गया है कि 1000 साउंड एक साथ बजने से जितनी आवाज आती है उससे कई गुना आवाज जीव की मृत्यु के समय आती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। आपने देखा होगा जब स्थिति मरणासन की आती है तो आंख इधर उधर घूमती है, आंसू निकलता रहता है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? अपना रिश्ता नहीं, मैंने देखा है कि लोग बागों से सुना भी है, जिस समय जीव की मृत्यु नजदीक हो रही उसको गीता का ज्ञान दीजिए। अरे गीता का ज्ञान कब लेना चाहिए? जब जीव के अंदर शरीर में सत्य हो, शक्तिमान हो। जब शक्तिमान है तो गीता का उपदेश अपने जीवन में उतार करके उसको जीवन जीना चाहिए। जिसकी मरणासन की स्थिति है वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे सीधा बोलो राम राम, बोलो राम राम, राधे राधे बोलो राधे राधे। को जीव उस समय उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ यह कि किसी तरीका से प्राण मेरे बच जाए। मरणासन की स्थिति में शरीर शिथिल हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलने की संभावना करता है लेकिन जीभ टूट जाती है। हम लोग जाते कि रिश्तेदारी कहते कि पहचाना में कौन?
अरे आपसे तो रिश्ते तोड़ने के कगार पर खड़ा हुआ है। मेरा व्यासपीठ से निवेदन है, जब आपका कोई रिश्तेदार या परिवार वाला देह को त्याग करके जाए, अगर वास्तव में आप उनके हो तो ज्ञान मत दीजिए, अपना नाम मत दीजिए, अपना परिचय मत बताइए, क्योंकि वो अपनी देह को त्यागने के कगार पर खड़ा हुआ है, मरणासन की स्थिति में है, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। उस समय आपको कुछ नहीं बोलना, एक ही बात बोलना, बोलो राम राम, बोलो राम राम, राम राम बोलो राम राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जो आपको लगे। लेकिन शरीर का और आत्मा का रिश्ता संसार से नहीं, आत्मा का परमात्मा से है और शरीर का संसार से। उस समय मरणासन की स्थिति में है। ऐसे ही समय पर मेरे गोविंद गए और इस मृत्यु के लिए जीव कई कई जन्म तक भजन करता है कि हे गोविंद, जब मेरे प्राण तन से निकले तुम सामने। भीष्म पितामह इसी समय का इंतजार कर रहे थे। आज नमन किया भीष्म पितामह ने, मेरे गोविंद ने हृदय हृदय से पहचान लिया, नमन को स्वीकार कर लिया। पांडवों से कहा कि जाओ, तुम्हारे पितामह है, इनसे थोड़ा सा राजपाट का ज्ञान ले लीजिए। ये मंत्री थे कौरवों के और आपका बड़ा सुंदर उपदेश दे। यह बड़ी 3 सुंदर बातें बताई भीष्म पितामह ने। हे धर्मराज युधिष्ठिर, पहला, अपने राजपाट को संतान की तरह पालन पोषण करना। दूसरा, तुम्हारे सामने अगर कोई पाप हो रहा हो, पाप होते समय अगर आप में लड़ने की सामर्थ्यता हो तो लड़ो, नहीं तो जगह छोड़ करके चले जाओ। इतना सुनने के बाद में द्रौपदी हंस पड़ी। हंसने की, जब द्रौपदी की हंसने की हंसी कान में पहुंची, भीष्म पितामह ने कहा, बेटी आपकी हंसी का कारण क्या है? जहां जब समाज का राजपाट का उपदेश दिया जा रहा है और ऐसे समय में किसी स्त्री का हंसना ठीक नहीं है। या तो कोई बात है जो हमारी बात आपको ठीक नहीं लगी और हंसी, तो फिर क्यों हंसी? बेटी, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु मेरे नजदीक है। भीष्म पितामह के सामने किसी स्त्री का हंसना कोई मामूली बात नहीं है। पितामह है कौरव पांडवों के, उनके सामने हंसने की तो बात क्या देख भी नहीं सकता। लेकिन आज द्रौपदी हंस पड़ी। आज द्रौपदी ने कहा कि पितामह क्षमा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। द्रौपदी ने कहा, हे भीष्म पितामह, तुम्हारे मुख से ये बात शोभा नहीं देती। पितामह, तुम्हें याद है जिस समय भरी सभा में दुशासन मुझे नग्न कर रहा था, मेरी साड़ी को पकड़ करके खींच रहा था। हे पितामह, मुझे आज तक कभी भी याद है पितामह, जिस समय दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी को खींच रहा था, सबसे आगे आप बैठे हुए थे और मैंने पितामह आपको निवेदन किया, लेकिन ना तो आपने वो सभा ही छोड़ी थी और ना ही आपने दुशासन को रोका। हे भीष्म पितामह, मैं इतना जानती हूं, अगर आप चाहते तो दुशासन मेरी साड़ी से स्पर्श की तो चले, क्या मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकते पितामह? ना तो आपने जगह कोई छोड़ा था पितामह, ना आपने विरोध किया। ये आपके मुख से शोभा नहीं देता। इतना कहने के बाद में आज द्रौपदी ने सर को नीचे कर लिया। पितामह क्षमा करना,
आज जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है वो हिलकियां ले लेकर के रो रहा है। जो पूरा संसार उसके एक दृष्टि नजर से कांपता था, आज वही भीष्म पितामह बच्चों की तरह रो रहा है और कहने लगा, हे द्रौपदी बेटी, आप मुझे नहीं जानती कि मेरा नाम भीष्म पितामह है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। अर्जुन, ये मुझे बाणों से छेद सकता है क्या? आपको नहीं पता बेटी, मैंने इस दुर्योधन के जो अन्न जल खाया है, एक एक कतरा खून का मेरे शरीर से निकल रहा है। मैं आज बाणों की सेज पर पड़ा हुआ हूं। मुझे जितना कष्ट हो रहा है शायद तुमको नहीं पता। एक बाण में इतना कष्ट हो रहा है जो जीव को 2 से बिच्छू काटने का दर्द होता है, या तो एक एक शरीर पर एक एक अंग पर बाण लगा। हे द्रौपदी, मैंने दुर्योधन के अन्न से जो मेरे शरीर में जितना खून बना हुआ था, एक एक कतरा निकल करके बह रहा है। बेटी, ये मुझे सब पता है। इतना कहने के बाद में आज अंतिम बड़ा उपदेश दिया। पांडवों से कहा, अगर तुम्हारी चरणों में कोई शत्रु आ जाता है, क्षमा याचना मांगता है, तो क्षमादान देना आपका परम कर्तव्य है। आज बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहा, सबका भला करोगे होगा भला तुम्हारा, तेरे उद्धार का है साधन यही उदारा। सबका भला करोगे होगा भला तुम्हारा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देखते ही देखते मेरे गोविंद ने भीष्म पिता की आपस में वार्ता हुई, मेरे गोविंद की और भीष्म पितामह की। आज भीष्म पितामह कहना चाहते हैं, गोविंद, इससे अच्छी सुंदर मृत्यु किसी को हो ही नहीं सकती। कहने का भाव यह है, भीष्म पितामह कहते हैं गोविंद से, है गोविंद, मेरी एक पुत्री है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। यानी मेरी पुत्री आपके चरणों में सेवा करना चाहती है। पांडव विचार करने लगे, इन्होंने तो आजीवन कुंवारा रहने का संकल्प लिया था, कि पुत्री कहां से आ गई? ये मन में विचार आया। ये देखने लगे। मेरे गोविंद ने कहा, बोलिए पितामह। तो भीष्म पितामह कहने लगे, मेरी मति रूपी पुत्री जिसे बुद्धि कहा गया है, मरते समय जीव की बुद्धि इधर उधर चली जाती है। मैं चाहता हूं, हे द्वारकाधीश, मेरी बुद्धि आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। देखते ही देखते आज भीष्म पितामह का पंचतत्व रूपी शरीर पंचतत्व में विलय हो गया। उनके अंदर से आत्मा जैसे ही निकल करके गई, मेरी गोविंद में समाहित हो गई। आइए हम सभी लोग राधे राम का कीर्तन करते हुए चलते हैं। राधे 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 श्री राधे 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 राधे
श्री राधे राधे राधे।